मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आफ्टर द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स में जो प्रॉपर्टीज थी दे वर 12, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इन मेटल्स वर 12 एंड टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज इन नॉन मेटल्स वर 10, जो कल हमने कर दिया है। अब आपका नाम देखो दिस। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है आपका नाम दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल पे जरूर नजर मार लें। कम से कम एटलीस्ट 61 एलिमेंट्स को बाय हार्ट याद कर ले। 61 एलिमेंट्स के साथ अपना इनके ग्रुप्स, इनके पीरियड्स ये तो हो जाएंगे, लेकिन इनसे पहले आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आप जरूर याद कर लें। अपना देखो क्योंकि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप आगे जाकर के आप रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ेंगे, याद रखिएगा। और केमिस्ट्री की जो जान है वो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, ये जब आपको याद हो गया, इसके साथ साथ आपके ग्रुप्स आपको याद हो जाएंगे। आपका देखो 18 ग्रुप्स जो है, 18 ग्रुप्स में मैंने कहा था ए और बी ग्रुप है। ए ग्रुप को आपका नॉर्मल ग्रुप कहा जाता है, बी को ट्रांजिशन एलिमेंट्स या आपका हैवी मेटल ग्रुप कहा जाता है, याद रखिएगा। इसमें जो पीरियड्स की बात होगी, ग्रुप्स आपका हमेशा वर्टिकल लाइंस आपका नाम ग्रुप्स को दिखाती है, और वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस जिनको आपका रोज कहते हैं आपका ना देखो, और इनको आपका कॉलम्स आप कहते हैं, COLUMN है आपका नाम कॉलम्स। ये आपका पीरियड्स को आपका नाम आपका डिफाइन करती है। इन्हीं के साथ साथ आपका नाम आप मेंडलीव सर को, आप मोजले सर को, आप नील्स बोर सर को, इनको जरूर याद करें, क्योंकि इन्होंने अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर इन्होंने दिया आपका नाम, इन्होंने 2n² दिया, और इन्होंने पहले से आपका नाम ये तो जितने भी पुरानी अगर आप टेबल देखेंगे वो आपको बिल्कुल पता लग जाएगी कि ये आपका नाम मेंडलीव सर ने दी हुई थी। चलो ये इसमें फिर आपका नाम 57 से लेकर के 78 तक और 89 से लेकर 104 तक लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज, मतलब कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं। जो आपने टोटल नंबर ऑफ 118 एलिमेंट्स आपने बोले हैं, इनमें आपका नाम नंबर ऑफ मेटल्स की बात कितनी होगी, नाउ नंबर ऑफ आपका नाम नॉन मेटल्स में आपका कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ आपका मेटलॉइड्स आपके कितने होंगे, इसमें आपका हैवी मेटल्स कितने होंगे, इसमें आपका इनर्ट गैस आइडियल गैस कितने होंगे, ये सारा आप 10th में पढ़ रहे हो। ये सारा कॉम्बिनेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, तब जा करके आप केमिस्ट्री के प्रकांड विद्वान बन पाएंगे। जी, आपको पूरी हो गई, ZN तक हो गया। विथ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो वैसे ही याद हो जाता है, उसमें याद करने के कोई लीबी बकनो फनी नाम अगल सी फस का लड़का का सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने, फिर क्यों निकला कॉपर जी 1 to ZN आपका 30 हो गया, हाइड्रोजन टू ZN, दैट वाज केप्ट इन एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टाइम। अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद इन सब को जानते हुए आपका मेटल्स, जब नॉन मेटल्स को आपका नाम देखो देखेगा, ये कंप्लीट डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड या आपका पोलर बॉन्ड आपके बनते हैं। और नॉन मेटल में आपका नाम आपका पार्टनरशिप होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, और वो आपका दैट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। बताइए कर्टेन रेजर आप खाली नहीं है कि आपने कहा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे सब, टीचर ने भी कहा ये पढ़ाना ही तो है, पढ़ाना नहीं है। टू रीड, टू राइट, टू अंडरस्टैंड, तीनों बड़ा फर्क है इनमें, क्योंकि आपको अपने को नोट्स को आगे जाकर के प्रिपेयर करना होता है। आप एनसीईआरटी जब हम चिल्लाते हैं तो 9th 10th 11th 12th वही आपका कॉम्पिटिटिव लेवल को आपका परफेक्ट बनाता है। ये नहीं कि 9th का पढ़ा 10th में साफ, 10th का पढ़ा 11th में साफ, 11th में पढ़ा 10th में 12th में साफ, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे 12 एक चीज। फिर आपका नाम रिएक्शंस कैसे होते हैं,
लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये लेते हैं या देते हैं, या लेते और देते दोनों है, या देते ही नहीं? ये भी आपको तब जा करके आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में एनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स शो। अब जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल तो दे बोथ शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। ये डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज को आपका शो करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ मैटर। ऑक्सीजन, ये भी कहां से? ऑफ एयर या फ्रॉम एयर? फ्रॉम लिखिए या ऑफ लिखिए। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन मेटल इज बर्न, जब मेटल को जलाया जाता है आपका ना देखो दिन इन एयर, हवा में आपका ना देखो दिन, तो ये आपका एयर में हो गया। दे रिएक्ट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड बनेगा। इसका मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन ऑफ एयर या फ्रॉम एयर, जो भी लिखे, मेटल ऑक्साइड आपका बना देगा। तो metal reacts with oxygen to form metal oxide, and this metal oxide are ये आपका बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं आपका, यानी बेसिक इन नेचर हो गया इसका। दे आर बेसिक इन नेचर आपका, एंड सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं आपका ना देखो, दिस इज द रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कली बना देते हैं आपका ना देखो, दिस इज द। और अब आप मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं आपका देखो, तो मेटल ऑक्साइड का मतलब आपका क्या हो गया कि बीइंग दिस इज द बेसिक, और जब बेसिक हो गया इसका मतलब टर्न रेड लिटमस इनटू बेसिक आपका हमेशा आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी आप कई चीजें आपका नाम पढ़ेंगे कि मेटल्स आर रिएक्टिव, देखो ना, विद ऑक्सीजन इवन इन रूम टेम्परेचर में भी आपका नाम देखो, दिस ये आपका। तो सम रिएक्शन ऑन हीटिंग, कई में आपका ना स्ट्रॉन्ग हीटिंग होती है जिसमें आपका ना ये रूम टेम्परेचर हो गया, कई में आपका ना देखो दिस हीटिंग होगी, कई में आपका ना देखो दिस स्ट्रॉन्ग हीटिंग भी आपका हो जाती है। तो ये था, करिए फिर मैं इसको मिटाता हूँ। अब मेटल जब ऑक्सीजन के साथ आपका रिएक्ट करता है, आपने बोला मेटल ऑक्साइड, और अभी अपने इसको जब बिफोर आपका नाम जस्ट रबिंग दिस बोर्ड, आपने कहा कि सम मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन इन रूम टेम्परेचर, आपने बोला सम रिएक्ट्स ऑन हीटिंग एंड सम रिएक्ट्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, आपने बोला था आपका नाम देखो दिस। तो बाय अगर मैं फर्स्ट ए ग्रुप की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट ए ग्रुप जिसमें आपका देखो सोडियम पोटेशियम आपके होते हैं, आपका नाम देखो दिस। Now,
sodium metal. Both are from the first A group. Means in the last outermost orbit, they have the 1 electrons. The atomic number of this sodium is 11. The atomic number of this potassium is 19. So 281, 2881. याद रखिएगा आपका नाम. तो ये आपका होगा. तो सोडियम मेटल आपने बोला when it reacts with oxygen. जब ये ऑक्सीजन से आपका देखो ना रिएक्ट करता है ऑफ एयर इन रूम टेम्परेचर में आपका देखो ना टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं आपके ना. और इस बेसिक ऑक्साइड को इज नोन एज दैट इज नोन एज आपका सोडियम ऑक्साइड. फोर अब आप इसको भी लेंगे सोडियम जब ऑक्सीजन गैस ये देखिए ये आपने फ्रॉम एयर लिया. दिस इज द सोडियम मेटल. व्हेन दे बोथ आर रिएक्टिव ये एट रूम टेम्परेचर. So it's making sodium oxide. अब ये भी देखो सॉलिड, ये आपका देखो गैस था, लेकिन ये भी बनेगा सॉलिड. अब देखिएगा यार ऑक्सीजन गैस है तो देखो आपको गैस साथ में यहाँ होनी चाहिए या इसके आगे लगनी चाहिए. अपना देखो इसका मेटल के आगे लगता है. मॉलिक्यूल्स बता रहा है, नंबर ऑफ एटम बता रहा है, एटमोसिटी भी इसको कहा जाता है. और आपको नाम पे Na2 क्या ठीक है. तो देखिए अब देखो ये तो ठीक है लेकिन 2 2 4 बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए. देखो खाली लिखने से नहीं. अब आप Na+O2 लिख करके आप Na2O लिख देते हैं NaO तो आपका सोडियम ये तो सोडियम ऑक्साइड के लिए होगा. लेकिन ऑक्सीजन कितना है 2. ये सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये हो गया. ऑक्सीजन का 2 आ गया. इसका मतलब क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स present in new substance. ये न्यू सब्सटेंस को यू कैन राइट आपका प्रोडक्ट 4 2 2 4 ऑक्सीजन का 2 और 2 आपका. इसीलिए जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स 9th का है ना उसको देख लीजिएगा. कई बच्चों को तो एटमोसिटी पता नहीं होगी, आपके साथ 10th में होंगे हो. इसलिए आपका ना what is this? This is the basic oxide. And basic oxide ये बनिए ये basic oxide. Metal oxide भी जिसको आप कहेंगे. And its name is आपका नाम this is the sodium oxide. ऐसे आप पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन को भी आप लिख सकते. तो पोटेशियम मेटल also react with your oxygen of air at room temperature. बिल्कुल इसके साथ ही होगा. and it will also form the basic oxide. The basic oxide आपका बनाएगा called the potassium oxide यानी कि K2O. जैसे ये है ऐसे ही आपका when potassium reacts with oxygen from air at room temperature will form potassium आपका ऑक्साइड which is also the basic oxide. इसका फॉर्मूला K2O हो जाएगा. बस इसकी वजह से आपका कोई कंफ्यूजन ना हो. आपका
क्लियर हो गया। अब आपका देखो सबसे ऊपर देखो टॉप में क्या लिखा, फर्स्ट ए ग्रुप है आपका नाम देखो, इसका मतलब फर्स्ट ए ग्रुप है, तो सोडियम और जो पोटेशियम है आपका नाम देखो जैसे आर so reactive that they react vigorously, बहुत उत्तेजना के साथ आपको ना, बहुत तेजी से, जिसको आप कहते हैं with the oxygen of air from air, जो भी आप they catch fire when kept in open, ये देखिए। इसीलिए पोटेशियम और सोडियम को कभी भी ओपन नहीं रखा जाता है, इसको आग पकड़ लेता है जल्दी, इसीलिए इनफैक्ट इसको पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल आर स्टोर्ड अंडर मिट्टी का तेल, एंड दैट मिट्टी का तेल इज केरोसिन ऑयल, इसमें रखा जाता है टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन, उस रिएक्शन से तुरंत आग न लग जाए आपका देखो विद द ऑक्सीजन। मॉइस्चर के साथ भी नहीं, एंड और कार्बन डाइऑक्साइड आपका देखो ना दिस ऑफ एयर, सो as to ये है देखिए आपका इसीलिए फर्स्ट ए ग्रुप है। इसीलिए इसके बाद जब आप देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे, तभी मैंने कहा था कि एक तो आपको सबसे पहले एलपीटी लॉन्ग पीरियोडिक टेबल, उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक लॉस के साथ अब आप पढ़ेंगे, याद करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में हॉई, लीवी, बकलो, फनी, नामा, गलसी करते हैं, ऐसे ही वहाँ भी रिएक्टिविटी सीरीज में कुत्ते, नेका, मोगली, आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कम वक्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत, दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। ये पढ़ाया स्कूल में, पढ़ा दिया, रिएक्टिविटी सीरीज बताई, तो याद करने के लिए कोई शॉर्टकट क्रोनोलॉजी नहीं बताई जी। चलिए अब देखिएगा आप, इसी में सोडियम और पोटेशियम के ऊपर जरा देखिएगा। अब बताए हाइड्रोजन के डायरेक्ट नीचे आपका लिथियम आता है, तब आपका सोडियम और पोटेशियम आता है, फिर आता है रुबिडियम और फिर आता है सीजियम और फिर आता है फ्रांसियम। Another metal which is very reactive, that is your lithium. It is just like a sodium और potassium की ही तरह है आपका नाम। So it means कि lithium is also kept or stored in a kerosene oil to prevent its reactions with oxygen के साथ आपका नाम देखो, या ऑक्सीजन, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब अब इसको नहीं लेते हैं लोग जनरली, आपका इसी में काम चल जाता है। वैसे तो याद होना चाहिए आपको, अब नहीं होता तो इनको आपका ना, दीज आर नोन एज आपका एल्कली मेटल्स, ये तो इनको आपका, अब कई लोगों को उनका सही एल्कली मेटल क्या हुआ, बिकॉज इधर they belong to the group of metals
known as alkali metal. आजकल तबला बजाने की प्रैक्टिस हो रही है, ता त्रिकेट त्रिकेट ता त्रिकेट त्रिकेट, तो ये हो गया आपका। तो अब आपने आए जो सोडियम ऑक्साइड आपने बोला, या जो पोटेशियम ऑक्साइड आपने बोला, या जो लिथियम ऑक्साइड आप बोलेंगे आपका ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका स्पेशल नोट लिखिए। देखो ना, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर insoluble in water. कई ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो insoluble in water होते हैं, but some of the metal oxide dissolve in water to form तो जैसे सोडियम ऑक्साइड, आपका पोटेशियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड आपका हो गया। देखो आपका ना आर टू मेटल ऑक्साइड, अगर आप इसको नहीं भी लेते, देखो आपका ये दो, बहुत एग्जांपल के लिए ये दो मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं आपका नाम, विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में आपका घुलनशील हो जाते हैं आपका नाम। देखो जैसे, तो जब पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे तो उनको क्या कहेंगे, दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली। अनारकली नहीं है, अनारकली पुरानी पिक्चर में आती थी, अब नहीं। अब इसकी रिएक्शंस को आपको दिखाता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में अब आप कहा गया तो ना दो, जब अब आपका क्या था, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, Na2। बैलेंस करने के लिए हमने उसको 2Na2O लिखा था। वैसे सोडियम ऑक्साइड आपका ना देखो, जैसे का फॉर्मूला आपका जो होता है दैट इज Na2। ये हो गया, तो इसका मतलब सोडियम ऑक्साइड इज ए बेसिक ऑक्साइड हो गया, रिएक्ट विथ वाटर। अगर पानी के साथ ये आपका रिएक्ट करने लग जाएगा तो ना टू फॉर्म एल्कली बना देगा आपका। और इस एल्कली को इस नोन एज क्या बोलेंगे, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें बहुत क्लियर जानने की चीजें हैं। इसको आप केमिस्ट्री को इतना केमिकल प्रॉपर्टीज को देखो, फर्स्ट ए ग्रुप वाले के साथ जब ये बनाएंगे, देखो NaOH, ये बनाएगा देखो KOH। अगर सेकेंड ए की बात करेंगे आपको, तो ये आपका CaOH होल ट्वाइस बनेंगे आपका, और ये MgOH होल ट्वाइस बनेंगे। और अगर आप थर्ड ए ग्रुप की बात करेंगे आपका, जिसमें एल्यूमिनियम वाले AlOH होल थ्राइस बनेंगे। तो जो एल्कलीज होती हैं ये फर्स्ट ए ग्रुप की है, सेकंड ए ग्रुप की है, और थर्ड ए, यानी कि 13 ए ग्रुप भी थर्ड ए को कहा जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला। तो देखो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड SO, ये आपका BOB बेसिक ऑक्साइड है। जब ये वाटर के साथ आपका रिएक्ट करेगा तो आपका ट्वाइस H2 हो गया, O2 ट्वाइस NaOH, NaOH है। So this is the alkali, and this the name of this alkali is sodium hydroxide. इसका मतलब due to the formation of this sodium hydroxide या this alkali, अपना दो a solution of sodium oxide in water turn red litmus to blue हो जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे आप
यू कैन ऑल्सो गिव द सेकेंड एग्जाम्पल आपका नाम K2O रिएक्ट विद वाटर ट्वाइस QH बना देगा वो भी आपका क्या हो गया मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड आपका नाम। तो इसका मतलब वो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा आपका ना एल्कली उसका नाम भी होगा और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ KOH जिसको आप कहेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ KOH यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड इट ऑल्सो टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। क्लियर हो गया जी। आप रिएक्शन लिखना चाहें K2O प्लस ट्वाइस KOH एल्कली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्कली a solution of this is potassium आपका ऑक्साइड इन वाटर टर्न ये रेड लिटमस टू ब्लू आपका भालो। अब इसके बाद सेकेंड ग्रुप सेकेंड एक देखिएगा जिसमें सबसे ऊपर बेरिलियम है और बेरिलियम के नीचे आपका मैग्नीशियम और आपका नाम Ca मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 दिस इज 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 282 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 आपका नाम ये सारी चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी है। ये देखो आपका नाम दिस इज इसका मतलब वेन magnesium metal react with water so it is not possible at room temperature ये तो दोनों रूम टेम्परेचर में थे नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम जी नहीं इससे पहले वाला ये जो बना है ये बोल रहा हूं बन इस रिएक्शन होती है। अब मैग्नीशियम कभी भी रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा। मैग्नीशियम रिएक्शन ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन थैंक यू। तो क्या होता है ये बट ऑन हीटिंग ये रूम टेम्परेचर पे नहीं ऑक्सीजन के साथ नहीं रिएक्ट होगा आपका। तो मैग्नीशियम मेटल आपका ना देखो ऑन हीटिंग गर्म होने पे आपका ना देखो इन एयर गिविंग इंटेंस आपका ना देखो दिस इंटेंस हीट एंड लाइट टू फॉर्म basic oxide बनेगा इसमें बेसिस एंड दैट बेसिस ऑक्साइड इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको भी आपका ये आपका नाम विच इज वाइट पाउडर। ये वाइट पाउडर की फॉर्म पे आपको मिलने लग जाएगा। अब आपका Mg मैग्नीशियम होगा जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा ये आपका सॉलिड है और ये आपका देखो गैस है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बना देगा। अब द अनदर थिंग इज दैट यू हैव टू बैलेंस दिस भाई मैग्नीशियम को ऑक्सीजन गैस के साथ किया तो 2 कहाँ गैस इसलिए ये आपका ये भी आपका सॉलिड हो जाएगा वाइट पाउडर। दिस इज कॉल्ड आल्सो द बेसिक ऑक्साइड। ये भी आपका बेसिक ऑक्साइड। व्हाट इज दिस? दिस इज द मेटल। ये क्या है फ्रॉम एयर से आपका नाम इसको किया लेकिन यहाँ पे आपका क्या होगा हीट देनी पड़ेगी आपका नाम वजह से। इसका मतलब सिंस हीट इज रिक्वायर्ड आपका ना देखो फॉर दिस रिएक्शन ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी बल्कि इसमें हीट देना पड़ेगा। कौन सा हीट दे रहे हैं
बरोबर, एग्जैक्ट। इसका मतलब अब यहाँ पे दो चीजें आपके समझ में आ जाएंगी आपका। इट मीन्स मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम एंड पोटेशियम। इसीलिए रूम टेम्परेचर पे नहीं हुआ इसको हीट देने की। क्लियर हो गया? अब यही ओके करिए, तो फिर मैं बढ़ूँ। इसके साथ इसको यही कनेक्ट कर देते हैं। आपका देखो ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका नाम देखो, दिस डिसॉल्व्ड इन वाटर, पानी में जब आपका डिसॉल्व होता है आपका नाम देखो। लेकिन याद रखिएगा ये दोनों में बड़ा फर्क है, ये पार्शियली होता है, आधा, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन MgO। जब वाटर लिक्विड के साथ इसमें केमिकल रिएक्शन होगा आपका नाम MgOH होल ट्वाइस, और जब सॉल्यूशन बन गया एक्वस सॉल्यूशन हो गया। एंड दिस इज व्हाट, दैट इज अ बेस। आपका क्या है? बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। तो दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो आप देख रहे हैं आपका नाम देखो, दिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू में, ये भी टर्न करेगा क्योंकि बेसिक नेचर इसका हो गया आपका नाम। क्लियर हो गया? बेस इन द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक, इट इज बेसिक इन नेचर। क्लियर है? और वैसे भी ये वाला जो आपका है, सबसे पहले जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा, इस पहले चैप्टर में भी कहीं ये आपका नाम जैसे केमिकल रिएक्शन जब आपने पढ़ा होगा, उसमें सबसे पहले व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इट बर्न्स इन एयर एंड डेजलिंग व्हाइट फ्लेम इज फॉर्म, अ व्हाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका नाम। एक्चुअली ऑन हीटिंग मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन present in air to form magnesium oxide। तो burning of the magnesium in air to form magnesium oxide is an example of chemical reaction। भी आपका नाम, ये आपको अगर याद आ रहा हो तो वहाँ आपका नाम पूरा, तो ये आपका क्लियर। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉल्यूशन टर्न आपका क्या हो गया? दिस इज द रेड लिटमस इनटू ब्लू हो गया, एंड इट इज बेसिक इन नेचर। भालो अब आप थर्ड या 13th ग्रुप की बात करें जिसमें आपका एल्यूमिनियम आता है। तो एल्यूमिनियम मेटल burns in air on heating to form एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका नाम ऑन ही, इसका मतलब एल्यूमिनियम योग जब ऑक्सीजन गैस के साथ आपका रिएक्ट होगा तो ये क्या बनेगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये देखिए कायदे से दिस, अभी देखो अभी मैंने वो नहीं किया, अभी तो मैं आपको खाली एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब इसको बैलेंस करना है आपका Al2 यहाँ नहीं है, अब O3 यहाँ आ गया। देखो आपका एल्यूमिनियम, इसको एल्यूमिना भी कहते हैं, एल्यूमिना। इसका मतलब यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन आपका नाम। ये हो गया आपका नाम। तो रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन टेक्स प्लेस
लेस रेपिडली देन मैग्नीशियम। इसका देखो थर्ड ये है आपका देखो, इसका मतलब एल्यूमिनियम इज लेस देन मैग्नीशियम, अगर इज लेस देन सोडियम और आपका पोटेशियम, जो भी आपका कह दे आपका देखो। तो एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव, आपका नाम देखो दिस लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब इसमें आप करो स्पेशल नोट आपका एक लिख दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द metal oxides are basic in nature. बेसिक ऑक्साइड हो गया आपका नाम है, बट सम आर अपना कुछ ऐसे भी होते हैं आपका देखो। सो कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जो बेसिक और एसिडिक दोनों को दिखाते हैं। इसका मतलब ना इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, दोज मेटल ऑक्साइड खाना देखो। अरे तेरी माँ ने तुझे खाना नहीं खिलाया आपका, विच शोज बेसिक as well as acidic अपन of behavior। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स दोनों बेसिक भी और जो एसिडिक बिहेवियर को दिखाते हैं आपका नाम इस नोन एज या इस कॉल्ड आपका नाम देखो, दिस इज द एम्फोट्रिक, TERIC एम्फोट्रिक आपका नाम ऑक्साइड्स। और याद रखिएगा एल्यूमिनियम 13A का है, और अगर आप Zn की बात करें तो Zn 12th B या 2nd B का मेंबर है आपका नाम, पूरा याद होना चाहिए। एल्यूमिनियम मेटल एंड जिंक मेटल आपका नाम देखो, दिस इज आपका नाम देखो जिंक मेटल फॉर्म, ये आपका नाम एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम और ऑक्साइड और जो आपका जिंक ऑक्साइड होगा वो आपका क्या होगा, एम्फोट्रिक होगा, जिंक ऑक्साइड। दोनों में फर्क देख लीजिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को आप Al2O3 लिखते हैं आपका याद रखिए, और जिंक ऑक्साइड को आपका ZnO लिखते हैं, दोनों को फर्क देख लीजिएगा। दिस एल्यूमिनियम aluminum oxide, zinc oxide are emphotic आपका नाम in nature, means which shows both the basic as well as acidic nature या behavior आपका नाम, ठीक हो गया। और क्या बात, आज मूड नहीं पर अच्छा, वो तो बहुत अच्छी बात है। रोटी मेक्स फ्लावर एंड चावल मेक्स दिस, तो एम्फोटिक अब आपका जो एम्फोटिक ऑक्साइड, इसमें बेसिकली आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आपका जिंक ऑक्साइड की ZnO की बात कर रहा हूँ मैं आपका नाम देखो। तो ये आपका रिएक्ट्स विद बोथ, ये दोनों आपका नाम देखो, एज वेल एज बोथ, मतलब एज वेल एज एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या हो रही है,
कहीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात तो नहीं कर रहे हम, शॉर्ट और वाटर जहाँ बनता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका क्या, एम्फोटिक ऑक्साइड है आपका ना, देखो जब ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा एसिड के साथ या बेस के साथ भी आपका करेगा, तो ये क्या करेगा, इन बोथ द केसेस इट विल मेक द शॉर्ट इन वाटर। ए और O3, ये क्या है O3 यहाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बिल्कुल जो आपका क्या है बेसिक ऑक्साइड, लेकिन इसका बिहेव एम्फोटिक एसिड और बेसिक दोनों। जब ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, शॉर्ट। तो शॉर्ट का मतलब ए, हमी को हमी से चुरा लो, Al आपका AlCl3 बनाएगा, AlCl3, तभी ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा, क्लोराइड। इसका मतलब AlCl3 हो गया, इसका मतलब 6, 2 ये आ गया, बैलेंस हो गया। ये आपका दिस इज द एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और प्लस 6 है, देखो इसका मतलब ये वाटर आपका जो है बाहर। इस रिएक्शन में आपका देखो ना, अगर आप देखें इन दिस रिएक्शन दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये आपका देखो दिस इज बिहेव्स एज ए बेसिक ऑक्साइड की तरह ये बिहेव करेगा आपका, नाम देखो, ठीक है। बिकॉज क्यों करेगा, आप कोई पूछ सकता है, बिकॉज इट रिएक्ट्स विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म, इसी में देखो दूसरा एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोट्रिक आपका ना, देखो यहाँ एसिड के साथ, यहाँ बेस के साथ, देखो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बेस, रिएक्ट कर रहा है अपना, ये बना दो, तो NaAlO2 बना, यानी कि इसका नाम क्या होता है, नो नो नो, सोडियम एल्यूमिनियम, अब सोडियम, तेरी सास को ले जाएगा तेरा नालायक ससुर, एल्यूमिनेट, MINATE, एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, बैलेंस करके देखो जरा, इसका मतलब AlO2, तो ट्वाइस, इधर भी ट्वाइस हो गया, और प्लस 2 यहाँ आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक हो गया, उसकी भी आपका नाम देखो 2 दूनी 4, और वहाँ आपका 3 2 5 1 बच गया, ओके, तो ना H2O, ये आपका देखो वाटर। इस रिएक्शन में आपका नाम, इन दिस रिएक्शन, ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका देखो, ये बिहेव्स एज एसिडिक ऑक्साइड, यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करेगा आपका ना, देखो क्योंकि ये बिकॉज इट रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म salt and water. ये तो इनके नाम से पता लगता है, ये तभी तो मैंने क्या कहता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं, ऐसे लिखते हो ना, ऐसे तो नहीं लिखते हो O2 से, तो ये जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप इनके, तभी मैंने कहा एटॉमिक नंबर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वगैरह, ये सब
आपको, तभी तो जो पुराना सिलेबस था ना, तभी मैंने बोला अगर आप पुरानी किताबों को लेकर के आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद का सौदा होगा। तो सोडियम एल्यूमिनेट को आपका हमेशा पहले लिखते हैं, एल्यूमिनेट सोडियम नहीं लिखते हैं उसको। आप समझ रहे हैं, क्लियर है? तो ये कल हम जिंक ऑक्साइड या जिंक मेटल के साथ चलेंगे। हैव ए नाइस इवनिंग टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।